मैं समझता हूँ कि सरकार को लोगों की तकलीफ को समझना चाहिए। सरकार का उद्देश्य ये है कि लोगों की तकलीफ कम हो, और ये जो ओपीडी शिफ्ट हुई हैं, जो 50 साल से ज़्यादा समय से जहाँ पे ओपीडी चल रही थी, मरीज तो वहीं जाएगा। मरीज को ये थोड़ी पता है कि कहाँ है कहाँ नहीं है। मैं अभी सिविल अस्पताल में आया हूँ, कितने लोग वहाँ पे हैं और वो ये ढूंढते फिर रहे हैं, और दवा वितरण भी वहीं पे है। तो ये मेरा भी जो सब अधिकारियों से और सरकार से ये मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि जो एक बड़ी सुविधा सरकार ने मेडिकल कॉलेज की यहाँ पे प्रदान करी है, उसको प्रैक्टिकल रूप में भी उसको प्रदान करें। वो केवल एक फॉर्मेलिटी या एक बिल्डिंग दिखे, ऐसा नहीं होना चाहिए। पुरानी ओपीडी तो बंद होने से बहुत बड़ी जो तकलीफ लोगों को होगी, लोग वहीं पे जाएंगे। और फिर चारों लिफ्ट बंद पड़ी हैं। चारों लिफ्ट बंद पड़ी होने से आप ये देखिए कि डॉक्टर कैसे जाएगा, पेशेंट कैसे जाएगा, अटेंडेंट कैसे जाएंगे। ये कितनी बड़ी तकलीफ है। अर्जेंटली तो इनको तुरंत ठीक करानी चाहिए। मैंने भी यहाँ पे नौकरी की है इस अस्पताल में। ऐसा नहीं है कि चारों के चारों एक साथ लिफ्ट एक मंजिल चढ़ जाएगा कोई, ज्यादा से ज्यादा दूसरी मंजिल चढ़ने में ही पैर दुखते हैं, तीसरी में और दिखते हैं, और प्राइवेट वार्ड तो और ऊपर है। तो ये मेरा यही कहना है कि लोगों की सुविधा का ध्यान रखें, लोगों को जो तकलीफ है उसको कम करें। जो सुविधा सरकार ने ये दी है, एक सौगात, बड़ी सौगात मेडिकल कॉलेज की, इसका सदुपयोग। थैंक यू। हमारा चौधरी बंसीलाल नागरिक हॉस्पिटल जो सरकार ने षड्यंत्र के तौर पर बंद किया है। शुरू में ओपीडी बंद कर दी, इनके सारे डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में ले गए। मेडिकल कॉलेज बनाया, बहुत अच्छी बात है। पंडित नेकी राम शर्मा मेडिकल कॉलेज भिवानी को मिला, उसके लिए हम सरकार का धन्यवाद भी करते हैं। लेकिन ओपीडी यहाँ की ले जाना और डॉक्टर यहाँ से ले जाना नागरिक हॉस्पिटल से, वो गलत बात है। और साथ के साथ चारों लिफ्टें भी नागरिक हॉस्पिटल की बंद कर दी गई, जबकि इंडोर यही है। 200 पेशेंट दाखिल है इस टाइम, वो कैसे ऊपर जाते हैं? उनके साथ तमीरगार जो उनको मिलने वाले जो अटेंडेंट हैं, वो कैसे ऊपर वाली मंजिल तक जाते हैं? ये इनको नहीं ज्ञान। हमने कितनी बार इनको ज्ञापन दे दिया, सीएमओ को, पीएमओ को, डीसी साहब को पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। सबने अपने हाथ खड़े कर दिए। सरकार चाहेगी तो वही होगा। क्या सरकार ने वोट इसलिए लिए थे? क्या यही अच्छे दिन थे कि लोगों को 6-6 मंजिल ऊपर चलना पड़े? जो सुविधा पहले वाली है उनको तो बहाल किया जाए कम से कम। भिवानी को इन लोगों ने नर्क बना के रख दिया। आज लोग, अवल का पानी आता नहीं, पानी आता है तो सीवर का पानी आता है, लोग मजबूर हैं इसको पीने के लिए। आज हमने यही फैसला लिया। आज श्री अनिरुद्ध चौधरी के नेतृत्व में हम मुख्यमंत्री को, डीसी साहब को ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री के नाम। अगर सरकार फिर भी नहीं मानी तो हम आगे आंदोलन करेंगे, और इससे बड़ा आंदोलन करेंगे, और अनिश्चित काल के लिए धरना देंगे। जो सिविल हॉस्पिटल भिवानी के अंदर ओपीडी बंद की गई है, उस विषय में संघर्ष समिति और कांग्रेस पार्टी द्वारा ये ज्ञापन देने का प्रोग्राम है। इसके अंदर मुख्य रूप से 2 मांग है। एक तो सिविल हॉस्पिटल की ओपीडी तुरंत बहाल की जाए, वहाँ साफ सफाई करवाई जाए, और वहाँ जो लिफ्ट बंद पड़ी उनको तुरंत चालू किया जाए। दूसरा, जो हम कहते हैं कि मेडिकल कॉलेज बनना बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, लेकिन मेडिकल कॉलेज के अंदर अलग से भी स्पेशल डॉक्टरों की भर्ती की जाए, ताकि सिविल हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज दोनों चलते रहें। और इसमें मुख्य रूप से एक बात है कि हर जिले के अंदर, जैसे रोहतक में पीजीआई है और करनाल के अंदर मेडिकल कॉलेज है, इसी तरह हर जिले में सिविल हॉस्पिटल अलग है, तो इसी तरह इसको सिविल हॉस्पिटल को अलग रखा जाए और मेडिकल कॉलेज को अलग से डॉक्टर और स्टाफ दिया जाए। और एक दूसरी मांग जो मुख्य रूप से है वो बीएड कॉलेज की है। गवर्नमेंट बीएड कॉलेज हरियाणा के अंदर 2 होते थे, उनमें से भिवानी एक गवर्नमेंट बीएड कॉलेज होता था। मैं ये कहता हूँ कि बीएड कॉलेज CBLU के अंदर और बना दिया जाए, ताकि लोगों को और ज्यादा सीटें मिलेंगी और शिक्षित होंगे लोग। तो इसलिए उस बीएड कॉलेज को रखा जाए और सिविल हॉस्पिटल की ओपीडी को भी बहाल किया जाए। मुख्य रूप से 2 बातों को लेकर हम आज मुख्यमंत्री महोदय के नाम हम आज ज्ञापन हमारे डीसी साहब के माध्यम से देने जा रहे हैं। जिसमें से जो पहली बात है वो ये है, पहला मुद्दा ये है, जो चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल है, उस अस्पताल में अभी सुविधाओं का बुरा हाल है। ओपीडी बंद हो रखी है, लिफ्ट नहीं चल रही हैं, और आम आदमी को
भिवानी की जनता को, जो भी मरीज हैं उनको बहुत तकलीफ हो रही है। तो हम ये चाहते हैं कि ओपीडी वापस चालू करी जाए और स्वतंत्र और सुचारू रूप से चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल चलाया जाए। और साथ ही साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ भी जिस शहर में भी आप देखो जहाँ पे मेडिकल कॉलेज है वहाँ नागरिक अस्पताल स्वतंत्र रूप से चल रहा है। तो भिवानी ने हरियाणा के इतिहास में एक अहम भूमिका निभाई है, इसलिए भिवानी का भी जो नागरिक अस्पताल है चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल, उसको सुचारू रूप से चलाया जाए, उसमें ओपीडी वापस चालू करी जाए और सारी सुविधाएं वहां पर उपलब्ध कराई जाए। अनिरुद्ध जी, कहीं लगता नहीं जिस बंसीलाल ने विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, इतना बढ़िया हॉस्पिटल बना, उनके नाम को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है? ऐसी बातें जरूर चल रही हैं कि कई लोग ये बात कह रहे हैं कि ये चौधरी बंसीलाल जी के नाम को मिटाने की कोशिश है, पर मैं सबको बताना चाहता हूँ चौधरी बंसीलाल जी का नाम किसी के चाहने से मिट नहीं सकता। वो नाम अमर है और जब तक सूरज चांद रहेगा चौधरी बंसीलाल जी का नाम रहेगा। आपकी चाची हैं, एमपी हैं, मंत्री हैं, लगता नहीं उनको वो भी सरकार में है, वो भी आवाज उठाएं या उनके रहते ऐसा नहीं होगा कि बंसीलाल का नाम मिटे? मेरी चाची जी और मेरी बहन श्रुति को जो कदम उठाने हैं वो फैसला उनको करना है। हम तो मौके को देखकर, यहाँ पे परिस्थितियों को देखकर, ये सब जनता ने जो चौधरी बंसीलाल जी के चाहने वाली जनता है, सबने साथ बैठकर एक समिति बनाई, उसमें फैसला लिया कि हमें अपनी तरफ से तो कदम उठाना ही है। बाकी जिसको हम तो ये भी कहेंगे कि जहाँ भी जो भी कोई चौधरी बंसीलाल जी को चाहने वाला है और जो भिवानी का भला चाहता है, उन सबको इस बात की मांग उठानी चाहिए। कोई अल्टीमेटम देंगे, कोई टाइम देंगे कि कब तक ये समाधान होना चाहिए, आगे क्या कदम? ये फैसला संघर्ष समिति लेगी। संघर्ष समिति ने फैसले लेने, मैं अकेला अनिरुद्ध चौधरी यहाँ पे कुछ नहीं हूँ, मैं सबके साथ जो संघर्ष समिति ने जो फैसले लिया है, यहाँ पे सारे मौजूद व्यक्ति हैं, ये संयुक्त रूप से जो फैसला लेंगे हम तो उसका पालन करते हुए आगे चलेंगे। क्या डीसी से लगता है कि समाधान होगा? अगर सीएम से मिलना हो या मंत्री से मिलना हो, हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि कोई भी व्यक्ति, देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भिवानी जिले में या भिवानी महेंद्रगढ़ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में आते हैं तो उनके भाषण में हमेशा चौधरी बंसीलाल जी का नाम होता है। और आप अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी की आज के दिन अगर दिल किसी में बसता है तो नरेंद्र मोदी जी में बसता है। तो शायद किसी की भी अगर ये कोशिश हो तो वो कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री जी की जो कथनी है उसमें कहीं ना कहीं रुकावट डालने का काम कर रहा है। और शायद मेरे ख्याल से माननीय मुख्यमंत्री जी को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी, तो इसलिए ये काम जरूर होगा। मुख्यमंत्री या पीएम से मिलना पड़ा तो मिलेंगे वहाँ? क्यों नहीं मिलेंगे, मिलना पड़ा, जिससे मिलना पड़ा मिलेंगे। भाई कितने सभामणि बोलनी पड़ी वहाँ भी बोलेंगे। क्या लगता है आपको लगता है कि भिवानी के नेताओं में वो काबिलियत नहीं? जिस तरीके से रामकुमार गौतम का एक बयान आया था कि विधायक तो कुछ कर नहीं सकते, इसलिए सभामणि का सहारा लिया जाएगा। देखो प्रधानमंत्री जी भी राम मंदिर जाके धोख मारते हैं, तो भगवान का सहारा तो हर कोई लेता है, हम भी लेते हैं। तो हम तो सभामणि का सहारा, बाबा गुलाबगिरी जी का सहारा, शिव जी का सहारा, शिव जी का दिन हनुमान जी का सहारा, देवी माँ का सहारा, हम तो सबका सहारा लेके चलते हैं। तो मैं तो ये इस तरह बताना था कि वहाँ जाना पड़ा तो हम तो भगवान के दरबार में भी जाएंगे, इस चीज़ के लिए हम अपना काम करा के रहेंगे।